हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज जो वीडियो डाला है वो है रूप, और रूप है शिशु के। शिशु शब्द क्या है? शिशु। इसमें शामे छोटी की और शामे छोटाऊ की, ये ओरिजिनल वर्ड है। तो इसमें छोटाऊ की मात्रा है, इसलिए ये उकारांत पुल्लिंग हो गए। ठीक है। तो अब इसमें विभक्ति है, एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन। ये बीच में हमने चिन्ह लगाए हैं कि जब आपको हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाने पड़ते हैं तो ये कर्ता चिन्ह, कर्ता कारक चिन्ह आपको आना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो पहले रूप देखिए, प्रथमा का शिशु। या अब इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है कि पहले एक प्रथमा की एक वचन में शा में छोटाऊ की मात्रा है, द्विवचन में शा में बड़ों की मात्रा होगी, शिशु, और बहुवचन हो गया शिशुवः। तृतीया है शिशुना, सामने छोटा हो के शिशुना। फिर है तृतीया का द्विवचन शिशुभ्याम, नहीं हम द्वितीय छोड़ रहे, शिशुम। द्वितीया का एक वचन शिशुम, इसमें भी सामने छोटा की मात्रा है। और द्वितीया का द्विवचन भी शिशु, प्रथमा का एक वचन और द्वितीया का एक वचन द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन और द्वितीया का द्विवचन सेम। और द्वितीया का बहुवचन शिशून, इसमें भी बड़ाऊ की मात्रा है। अब तृतीया का एक वचन का है शिशुना, शिशुभ्याम, शिशुभी। चतुर्थी में क्या है? शिशुवे, द्विवचन शिशुभ्याम, शिशुभ्या। पंचमी में है शिशु, शिशुभ्याम, शिशुभ्या। षष्ठी है शिशु, शिशु। अब इधर जो षष्ठी का द्विवचन है इसमें शिशु, शा आधा हो गया। ठीक है, याद रखना है इसको। अगर आप मात्रा कर दोगे तो ये आपका वर्ड गलत हो जाएगा, शब्द गलत हो जाएगा। फिर है बहुवचन है शिशु नाम। सप्तमी है शिशु और बहुवचन है, द्विवचन है शिशुभु, यानी षष्ठी का द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन एक से ही है। और बहुवचन में षष्ठी का शिशु नाम, इसका शिशुषु। ठीक है। संबोधन हे शिशु, हे शिशु, हे शिशुआ। अब जब आपको हिंदी से संस्कृत बनाना पड़ेगा कि शिशु ने, इस बच्चे ने ये काम किया तो शिशु, दो बच्चों ने ये काम किया तो शिशु, और बहुत सारे बच्चों ने ये काम किया तो शिशुवः। ठीक है, यानी बच्चे की जो संस्कृत होगी वो शिशु हो जाएगी। अब किसी बच्चे को का चिन्ह है हिंदी में, आपको हिंदी से संस्कृत बनानी पड़ेगी। तो एक शिशु को शिशुम, दो शिशु को शिशु, और बहुत सारे शिशुओं को, बच्चों को शिशुन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब है तृतीया में, देखिए तृतीया का चिन्ह से के द्वारा, यानी बच्चे के द्वारा कोई काम किया गया है, बच्चे से कोई चीज़ ली गई है, बच्चे से कोई सामान लिया गया है, तो उस संदर्भ में, उस अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे शिशु के द्वारा या शिशु से, बच्चे से, तो उसमें आपको तृतीया लगाना पड़ेगी। दो बच्चों के द्वारा या दो बच्चों से, तो द्विवचन लगाना पड़ेगा तृतीया का। और बहुत सारे बच्चों से का बोध हो उस सेंटेंस में, या के द्वारा बोध हो, तो आपको तृतीया का बहुवचन लगाना पड़ेगा। अब चतुर्थी का चिन्ह क्या है? को के लिए। तो जब हिंदी वाले वाक्यों में को के लिए की आपको अनुभूति हो या ज्ञान हो, पता लगे कि ये वाले सेंटेंस में शिशु को या शिशु बच्चे को या बच्चे के लिए, ऐसा भाव आपको लगे, तो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की जाएगी। अगर एक बच्चा है, एक बच्चे को, दो तो शिशुवे, दो बच्चों के लिए है तो शिशुभ्याम, और बहुत सारे बच्चों के लिए है तो शिशुभ्या। अब है पंचमी। पंचमी का है चिन्ह क्या? ने। ठीक है, और ये अलग होने के अर्थ में भी आता है इसका प्रयोग। तो शिशु, शिशुभ्याम, शिशुभ्या। ठीक है। अब षष्ठी का चिन्ह क्या है? का की के, यानी बच्चे का, बच्चे के लिए, बच्चे का, बच्चे के। इस तरह का जब हिंदी वाला सेंटेंस आए तब आपको उस बच्चे में, शिशु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी बच्चे का शिशु, दो बच्चों का शिशु हो और बहुत सारे बच्चों का शिशु नाम। सप्तमी में मैं पे पर का जब बोध हो हिंदी वाले वाक्यों में, तब आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे शिशु में, शिशु पर, एक शिशु पर शिशु, दो शिशुओं पर शिशु, और बहुत सारे बच्चों पर शिशुषु। और अगर ये बोल दो हे शिशु, हे बालक ये काम करो, हे बालक, ऐसा वाला हिंदी वाला वाक्य आए, तब आपको संबोधन विभक्ति प्रयोग करनी पड़ेगी। अगर ये आएगा हे बालक तो हे शिशु, हे बच्चा, हे शिशु, दो बच्चे, हे शिशु, और बहुत सारे बच्चे तो हे शिशुआ। तो ये तो हमने विभक्ति का इसलिए आपको बताया कि जब आप हिंदी से अनुवाद करोगे संस्कृत में,
तो ये कारक चिन्ह आपको आने चाहिए। इन्हीं कारक चिन्हों के माध्यम से आप रूप का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, कि इसमें प्रथमा लगेगी, प्रथमा का एक वचन है, सिंगुलर वा है या प्लूरल है, मतलब इंग्लिश में देखेंगे और हिंदी में देखेंगे तो अगर एक वचन है तो कौन सा लगाना है, उसमें कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको आनी पड़ेगी। तो हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए रूप का ज्ञान और कारक चिन्हों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों आप अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।